एजुकेयर एकेडमी। मैंने जब इस चैनल को यानी रिक एजुकेयर एकेडमी को जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहला जो वीडियो दिया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड विथ वन वेरिएबल। लेकिन उसमें थोड़ा सा लूप होल रह चुका था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने उसमें फुल्ली नॉलेज में नहीं दे पाया क्योंकि हमारा स्टार्टिंग का वीडियो था। और आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अचानक से किसी को नहीं आता है। कोई भी काम करते करते इंसान आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ों को सीख जाता है और वो हमेशा सीखता ही रहता है। कोई अगर ये कहता है कि मैं किस चीज़ में मैं एकदम परफेक्ट हूँ तो ये गलत है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। बहरहाल, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो आपका खास तौर पे माध्यमिक एग्जाम में जो आपका मैथ्स बुक है WBSE मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, तो उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रिलेटेड जो आपका मेन इंफॉर्मेशन है जिसके जरिए आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स आप आसानी से कर पाएंगे अगर आप हमारा इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेंगे और बार बार इसे देख करके अगर आप याद कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत वास्ट है, वो उसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस आपका है क्लास 10 में मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, उसी के मुताबिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, तो आप देखिए बोर्ड पर हमारा लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो इसमें मेन मेन चीज मैं सिखाऊंगा क्योंकि सिखाने का तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपका कोशिश करूंगा जो आप एग्जाम जो 90 मार्क्स का जो देते हैं खास तौर पर उस पर आपका पूरा कमांड हो जाए। और उसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो अगर हमारा इस वीडियो को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अगर आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका फुल्ली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं। हमारा यहाँ पर मैंने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मैं उसका डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं उसका डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, हाँ उसके बारे में जरूर बताऊंगा। देखिए क्या है, मैं एक लिखता हूं यहाँ पर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कहलाता है या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म के माने समझते हैं, जनरल फॉर्म हर चीज का, दुनिया में जितनी भी चीज है हर एक का जनरल फॉर्म होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कलम, कलम जिस डिजाइन में भी बना रहेगा आप देख करके बोल दीजिएगा वो कलम है, क्योंकि कलम का एक अपना एक फॉर्मेट होता है, एक अपना फॉर्म होता है। एक इंसान को ही देख लीजिए, इंसान का नाक सामने ही होता है, सबका आंख इसी पोजीशन पे होता है। ऐसा नहीं कि नाक इधर हो गया कान इधर हो गया, ऐसा नहीं। एक इंसान का जनरल फॉर्मेट है। अब वो दिखने में अलग अलग तरीके से लगता है ना, लेकिन जनरल जो फॉर्मेट होता है वो एक जैसा होता है। इस हर चीज का आप एक ताला ले लीजिए, एक साइकिल ले लीजिए, एक स्कूटर ले, स्कूटर जिस डिजाइन का वो बन जाए आप बोल दीजिएगा नहीं ये स्कूटर है, ये स्कूटी है या बाइक है। हर चीज का एक जनरल फॉर्म होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, देखिए अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता मैं बोल देता हूं मुंह से, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। एक्स क्यों लिखा, अगर यहाँ पर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता तो वो भी वो होता, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई लिखा था फिर। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर जो ए का वैल्यू जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, वेरिएबल हम लोग किसको कहते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप
पेज नंबर 11 माध्यमिक बुक वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का पेज नंबर अगर 11 आप खोलिएगा, जब उसका क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 1 से लेके 21 या कुछ भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप उसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो x का आपका 2 वैल्यू आएगा और x का ही वैल्यू आएगा, तो या y का, ठीक है ना। तो जिस और ये x या y का वैल्यू आपका हर इक्वेशन में या हर क्वेश्चन में आपका सेम नहीं आएगा, बदलता रहेगा। यानी आपका x का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, मतलब जिस लेटर का अलजेब्रा में हम लोग देखते हैं, जिस लेटर का वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। हम आम लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, डिफिनेशन तो कई तरीके से हो सकता है। और जनरली मैथ्स में एक्स वाई जेड को एज अ वेरिएबल लिया जाता है। यहाँ x क्या है? वेरिएबल। यहाँ पर देखिए विथ वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल x यहाँ पर वेरिएबल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर x लिखा, इन x। अब मैंने कहा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अदरवाइज अगर इसका हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट पावर अगर 3 हो जाएगा तो फिर उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का? क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी स्क्वायर। तो यहां पर मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 होना चाहिए, ठीक है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमेशा x का जो है 2 वैल्यू आता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट्स, कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसी को कहते हैं, ठीक है। मैं और आगे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड मैं पूरा सम आपका बना दूंगा जो एग्जाम में आता है, ठीक है। बस हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, आप आराम से हमारा वीडियो के जरिए आप मैथ्स में आराम से अच्छा मतलब फर्स्ट डिवीजन के लायक मार्क्स ले आइएगा, आराम से ले आइएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा वीडियो के जरिए क्या होगा, अगर आप पढ़ते हैं, अपने स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में अगर पढ़ते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, क्योंकि स्टूडेंट का लाइफ ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह ही जाता है, तो वो आराम से 100% क्या होगा, मेरा वीडियो देख देख करके उनका कंफ्यूजन जरूर 100% दूर हो जाएगा। देखिए फिर मैंने क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, a quadratic equation has two roots, मतलब टू मतलब ये टू रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो 2 होता है, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधर आचार्य, ठीक है। श्रीधर आचार्य ने जो है एक फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मान के लिए हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने कहा था अगर कोई भी आपसे पूछेगा राइट द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या कहिएगा? बोलिए क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ठीक है। जनरल फॉर्म इसी को कहते हैं। तो श्रीधर आचार्य एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला दिया, उस फार्मूला का नाम रखा गया श्रीधर आचार्य फार्मूला, ठीक है। तो इस श्रीधर आचार्य का देखिएगा आपका स्पेलिंग आपका अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रहता है, मैं लिख रहा हूं, आप बुक से स्पेलिंग एग्जैक्ट इनका नाम का देख लीजिएगा, ठीक है। श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या था? इस इक्वेशन को देख रहे हैं सॉल्व करने के लिए, मान के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इस पर चूंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड से और एक श्रीधर आचार्य फार्मूला से। तो श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या है, उन्होंने क्या दिखाया, क्या सिखाया, क्या कहा? उन्होंने कहा कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या है? ये श्रीधर आचार्य फार्मूला है। ये किस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। श्रीधर आचार्य फार्मूला के मदद से सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व किया जा सकता है, कोई इसके अलावा कोई दूसरा इक्वेशन आप सोचिएगा सॉल्व करें नहीं होगा। तो आपने देखा, अगर आपको कहेगा कोई श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या है तो बराए मेहरबानी आप इसको रट लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्या होगा? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
ओके, अब यहाँ पर देखिए एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो रूट के अंदर जो देख रहे हैं आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है? ये इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका नेचर? रूट्स का। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर आता है, जो रूट्स होता है, वो इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया? इस कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। मान के चलिए हमारे पास दो रूट्स है, मान के चलिए हमारे पास दो रूट्स है। सपोज दैट हम मान के चलते हैं, इफ ये वाला इक्वेशन का हम इसका नाम इक्वेशन 1 देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 EQN शॉर्टकट में लिखते हैं, फुल स्टॉप देते हैं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है, तो यानी अल्फा इक्वल्स टू, तब आंसर क्या आएगा? देखिए अल्फा इक्वल्स टू होगा माइनस बी, एक बार देखिए प्लस लेंगे, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। उसके बाद बीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका? देखिएगा माइनस बी, अब यहां पर जब प्लस ले चुके हैं, देख रहे हैं ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? माइनस लेंगे, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए अगर मेरी लिखावट, अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं मुंह से रिपीट कर देता हूं, और आप चूंकि क्लास 10 के बच्चे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप उसके स्टूडेंट्स हैं, तो इतना तो आपको बोलने से तो समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, तो ये मैंने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर अब इसकी कहानी है, इसका इसी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर जो है आपका रूट्स का जो है नेचर डिपेंड करेगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आज हम लोग अब इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? नेचर ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मैंने अभी कहा था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। जैसे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप सोचिएगा, देखिए हर स्टूडेंट का माइंड अलग अलग होता है, आप सोचिएगा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, नहीं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए। इसके बाद जो जो पार्ट वीडियो आता रहेगा, आपका ऑटोमेटिक आहिस्ता आहिस्ता एंड तक का देखिएगा 100% पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको इससे जुड़े रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस बना करके इसको देखते रहना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं नंबर 1, अगर इफ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, देन तब क्या होगा? देन टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्या मैंने लिखा? अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो देन टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, मतलब इसका जो दो आंसर आएगा इसका, वो क्या होगा? रियल एंड इक्वल। इसके ऊपर आपको मेन ध्यान देना है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, नंबर 2 देखिए, इफ अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव में आंसर आएगा, मतलब आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 2/5 हो सकता है, बस माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको ग्रेटर देन 0 बोलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 नहीं आकर क्या आ गया? 0 से बड़ा आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, तब क्या होगा? देन टू रूट्स ऑफ a quadratic equation are real and
अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल होगा। इस पर ध्यान दीजिए, रियल एंड अनइक्वल। रियल का मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। रियल का मतलब ये होता है कोई एग्जैक्ट कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। तो रियल एंड अनइक्वल, इसके ऊपर आपको मेन फोकस करना होगा। देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हुआ तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो गया, मतलब पॉजिटिव में कुछ भी आंसर आएगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन में आए, जैसी भी आए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसका रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। मतलब दोनों, यहाँ पे जैसे आंसर अगर x का जो वैल्यू आएगा, मतलब दोनों बराबर आएगा। अगर 2 आएगा तो 2 2 रहेगा, 3 आएगा तो 3 3 रहेगा, या -3 आएगा तो -3 रहेगा। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, मतलब आपका अलग अलग आंसर आएगा। एक आंसर मान के लिए 2 आए तो दूसरा आंसर हो सकता है -1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पॉइंट नंबर 3, इफ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या समझ रहे हैं, आसान लैंग्वेज में समझिए, माइनस में आंसर आ गया, माइनस में। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म इसको क्यों कहेंगे। तो देखिए, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर आपका 0 से छोटा हो गया, मतलब माइनस में हो गया, तब क्या होगा, there is, है ना, there is no real roots, there is no real root, मतलब कोई आंसर ही नहीं होगा। सिंपल सा अगर बात हमसे पूछिएगा तो there is no real root। इसको हम लोग वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, वाइस वर्सा। आप कहिए सर वाइस वर्सा क्या होता है, बताइए जरा हमें। देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसलिए इतना रिपीट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो से पूरी तरीके से सीख जाइए, टाइम पास नहीं करना है वीडियो में, ठीक है ना। और ये वीडियो आपको बहुत फायदा देगा। हो सकता है अभी आप थोड़ा सा इसको लाइटली लीजिएगा, लेकिन एग्जाम का जब वक्त करीब रहेगा और जब अगर आप पढ़ा हुआ चीज अगर भूल जाइएगा, तब हमारा वीडियो आपको जरूर याद आएगा। चलिए, इनाम सर का वीडियो हम देख लेते हैं। इनाम सर के वीडियो के जरिए जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ऑलरेडी कर दिया है। एक तरह से आप रिवीजन, बार बार सोचिए, आप रिवीजन कर सकते हैं। एक टीचर आपको बार बार तो कोई चीज नहीं पढ़ा सकता ना, लेकिन वीडियो के जरिए तो आप मेरा बार बार आप देख सकते हैं ना, तो ये कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। मैंने क्या कहा, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 रहा तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रहा तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा रहा तो कोई रियल रूट नहीं होगा। अब उल्टा बोलेंगे, अगर अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल हो गया, नहीं समझे मैंने क्या कहा, अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स रियल एंड इक्वल बोल दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका रूट्स रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। क्या, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। उल्टा बोले, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 रहा तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू रियल एंड अनइक्वल होगा तो आपका, सॉरी, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है रियल एंड अनइक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर अगर देयर इज नो रियल रूट, मतलब अगर कोई रूट नहीं रहा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, आपका 0 से छोटा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वाइस वर्सा। अगर मतलब अगर कहिएगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 रहा तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। अगर उल्टा बोलेंगे, रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो आपको समझ में आया ना। मैंने, आप हेडिंग दे करके अपने कॉपी में एक नोट्स बना लीजिएगा, मेरा वीडियो देख देख करके बहुत फायदा देगा। क्या मैंने समझाया, नेचर ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ टू रूट्स, बस यही होता है। जब मैं इसको सम पढ़ाऊंगा, बार बार मैं रिकॉल करूंगा, तो आप याद कीजिएगा। अगर याद नहीं आएगा फिर से मेरा वीडियो देख लीजिएगा, या आप बराए मेहरबानी मेरा वीडियो देख देख करके कॉपी में एक नोट्स तैयार कर लीजिए। आपको ये बहुत फायदा देगा, क्योंकि फिर दोबारा एक बार हमारा वीडियो सुन लीजिएगा, फौरन आपको सारी बातें याद आ जाएगी। चलिए, अब हम आगे देखते हैं, सम एंड प्रोडक्ट देखते हैं ऑफ टू रूट्स, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सम ऑफ टू रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। सम ऑफ टू रूट्स मतलब आपका जो दो आंसर आएगा उन दोनों का सम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। हमेशा मैथमेटिक्स में और कोई सम वगैरह में अगर ये जो सम का जो वर्ड यूज होता है, खासतौर पर अलजेब्रा में, तो सम के माने होता है प्लस, प्रोडक्ट के माने होता है मल्टीप्लाई जनरली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, इफ अगर अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान के लिए दो रूट्स अल्फा और बीटा, मतलब ये दोनों आंसर आया अल्फा और बीटा, तब क्या होगा? हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर 1, सम ऑफ टू रूट्स का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ टू रूट्स, मतलब हम यहाँ पर एक दोनों रूट्स को क्या माना? हमने एक रूट्स को अल्फा मान लिया है और हमने एक रूट्स को क्या मान लिया? बीटा। तो सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। वही बात हुआ, सम ऑफ टू रूट्स बोलिए तो टू रूट्स को हम लोग क्या मान लिए? अल्फा और बीटा मान लिए। एक रूट्स को अल्फा माने, एक रूट्स को बीटा माने। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये। और या अगर दो रूट्स आप मान चुके अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। नंबर 2 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होगा? फार्मूला सी बाई ए, ठीक है। या प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा? सी बाई ए, ठीक है। याद रखने का तरीका देखिए, सम में आपका हमेशा माइनस है और प्रोडक्ट में आपका यहाँ पर कोई सा नहीं, मतलब प्लस है, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे में ए है, सेम है। यहाँ से बी से शुरू, बी के बाद क्या होता है? सी। देखिए बी सी, नीचे में ए रहेगा। याद रखने का ये एक तरह से मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपने समझा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अगर आपसे पूछेगा सम ऑफ टू रूट्स बताइए तो क्या बोलिएगा? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स बताइए तो सी बाई ए। बस इसको रट लीजिए, सम ऑफ टू रूट्स का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का फार्मूला क्या होता है? सी बाई ए। रट लीजिएगा तो एग्जाम में आपको बहुत फायदा देगा, खासतौर पर मैथ्स बनाने के दौरान आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा देगा। चलिए आखिरी हम लोग देख लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बार बार कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा दो आंसर आता है, ठीक है। तो जो दो आंसर आता है तो उसी को हम लोग रूट्स कहते हैं। अगर मान के लिए दो आंसर दे दिया जाए, मतलब दो रूट्स दे दिया जाए और कहा जाए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का चलिए अब हम लोग फार्मूला सीख लेते हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ टू रूट्स आर गिवन। अगर दो रूट्स आपका दे दिया और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहा, हालांकि मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बनाइएगा, बट अभी उतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। आप जस्ट देख लीजिए, मैं जस्ट एक याद करने के लिए बस मैं कहता हूँ कि ज्यादातर आप चीजों को याद कीजिएगा तो वो ज्यादा आपको फायदा देता है। बाद में तो आप बहुत सारा मेथड को सीख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, उसका भी एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाने का फॉर्मूला, वो मैं भी नहीं सिखा रहा हूं। आप देखिए, मान के चलिए यहां पर कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ टू रूट्स आर गिवन। मान के लिए हमारा दो रूट्स दिया हुआ, दो रूट्स मान के चलते हैं, सपोज अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम मान लेते हैं सपोज या लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा दो रूट्स दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला? x² माइनस सम ऑफ टू रूट, सम ऑफ टू रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, मतलब अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। मतलब आपका दो रूट्स दिया जाएगा, मान के लिए अल्फा की जगह पे 4 दिया हुआ, बीटा की जगह पे 5 दिया हुआ, सॉरी, या कुछ भी, तो आप यहाँ पर 4 और 5 पुट कर दीजिएगा, यहाँ भी 4 5, आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ टू रूट्स, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, इसको भी आप रट लीजिएगा। यहाँ देखिए माइनस होता है, याद रखिएगा, पहले सम ऑफ टू रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मतलब अल्फा बीटा। तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा, इस बात को याद रखिए। अक्सर बच्चे लोग भूल जाते हैं कि आगे माइनस लगाना है या प्लस, आगे पहले माइनस लगाइएगा फिर प्लस।
तो मैंने आपको जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ क्लास 10 के मुताबिक मैंने जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड मैंने फुल्ली कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर मेरा वीडियो देख करके आगे अगर आप सम बनाते हैं, लेकिन पहले इसको याद कर लीजिएगा। याद करने से पहले बराए मेहरबानी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टार्टिंग से मैंने जितना पढ़ाया आप नोट करके उसको रख लीजिएगा, उसके बाद उसको याद कर लीजिएगा। इसको याद कर लेने के बाद जो है फिर मैं जैसे जैसे सम पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप इसको इसका इस्तेमाल कीजिएगा और मेमोराइज भी होता चला जाएगा, रिवीजन भी होता चला जाएगा और आपका देखिएगा इंशाल्लाह ताला एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप 100% सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बराए मेहरबानी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, खासतौर पे उन बच्चों के पास, उन स्टूडेंट्स के पास या उन अपने दोस्तों के पास जो क्लास 10 में हैं या जो क्लास 10 से ताल्लुक रखते हैं या क्लास 10 उनके फैमिली में कोई देने वाला। आप उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए, मेरे चैनल को उनके बारे में बताइए, मेरे चैनल के बारे में उनको बताइए ताकि उनको भी इनसे बहुत हमारे चैनल से बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। इसलिए मैं फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब खूब शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।